नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैरीगोल्ड यानी गेंदे के बारे में। आप जो ये मेरे गेंदे के पौधे देख रहे हैं, ये 10 इंची गमलों में लगे हुए हैं। आप देखिए, इनकी ग्रोथ भी अच्छी है और फूलों का साइज़ भी बहुत अच्छा निकल कर आया है। और जो ये वाले मेरे पौधे हैं, इनमें अब कलियां बननी शुरू हो चुकी हैं। इन सबको मैंने बीजों से ग्रो किया था। जो मेरे ये फूल वाले पौधे हैं, इनको मैंने पहले गमलों में रिपोर्ट कर दिया था, इसलिए इनमें फ्लावरिंग पहले शुरू हो गई। और इन्हें मैंने 15-16 दिनों बाद गमलों में रिपोर्ट किया था, इसलिए इन पौधों में कलियां उनके मुकाबले लेट बनी हैं। पर अब आप देखिए, इन सभी की ग्रोथ भी अच्छी हुई है और ढेरों कलियां बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, आपको अपने मैरीगोल्ड की केयर कैसे करनी है, कैसे हम अपने पौधों को हरा भरा और बुशी बना सकते हैं, उसमें कौन सा खाद फर्टिलाइज़र डालें जिससे आपके पौधों में भी इसी प्रकार ढेरों कलियां बने और फूल खिलें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ये सभी बातें आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं गेंदे के पौधों को कैसी मिट्टी में लगाना सही होता है। कुछ फ्रेंड्स एक गलती करते हैं, वो बीजों द्वारा तैयार पौधों को या फिर नर्सरी से नया पौधा लाकर नॉर्मल मिट्टी में लगा देते हैं, जिस कारण कुछ दिनों बाद उनके पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। और कई बार ओवर वाटरिंग हो जाने के कारण पानी ड्रेनेज होल से बाहर नहीं निकल पाता, वो गमले की मिट्टी में ही जमा हो जाता है, जिस कारण पौधे की जड़ों में गलन शुरू हो जाती है या फंगस लग जाता है और हमारा पौधा पूरी तरह से खराब हो जाता है। इसलिए आप जब भी नया पौधा गमले में लगाते हैं तो उसकी मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन तैयार करें। ऐसी मिट्टी तैयार करने के लिए आप 60% गार्डन सॉइल, 30% गाय की गोबर की खाद जो करीब 1.5 से 2 साल पुरानी हो, साथ ही आपको 10% रिवर सैंड लेना है। इन सबको मिलाकर तैयार की गई मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन होती है। ओवर वाटरिंग हो जाने पर पानी गमले में ठहरता नहीं है, वो ड्रेनेज होल से इजीली बाहर निकल जाता है। ऐसी मिट्टी में पौधों की ग्रोथ भी तेज़ी से होती है और हमारा प्लांट पूरी तरह हेल्दी बना रहता है। अब जो शहरों में रहते हैं, उन्हें पुराने गोबर की खाद मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो इसकी जगह लीव कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम अपने मैरीगोल्ड के पौधों को घना यानी बुशी कैसे बना सकते हैं। अब कुछ लोगों का कहना होता है कि उनके मैरीगोल्ड पर 2-4 फूल ही आते हैं। अब हम ऐसा क्या करें जिससे हम ज़्यादा फूल ले सकें। तो इसके लिए हमें एक काम करना होता है। जब भी हमारे गेंदे के पौधे की मेन स्टेम पर पहली कली बनती है तो उसे हमें पिंचिंग करके हटाना होता है। जैसे मैंने अपने सभी पौधों में मेन स्टेम की पिंचिंग की हुई है। ऐसा करने से मैरीगोल्ड प्लांट की स्टेम पर नई मल्टीपल ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती हैं। जितनी ज़्यादा नई ब्रांचेस निकलेगी, उन पर उतनी ही नई कलियां बनेगी और फूल खिलेंगे। जिनके मैरीगोल्ड प्लांट पर फूल खिले हुए हैं, उन्हें भी एक काम करना होता है। जब भी उनके फूल मुरझाते हैं तो उन्हें मुरझा गए फूलों को कट करके हटाना होता है, जिससे वहाँ पर नई ब्रांचेस निकल सकें। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हम अपने मैरीगोल्ड को हरा भरा और बुशी बना सकते हैं और अपने मैरीगोल्ड प्लांट से ज़्यादा फूल ले सकते हैं। अब बात आती है इसकी लोकेशन की। मैरीगोल्ड की अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए इसकी लोकेशन का बहुत अहम रोल होता है। गेंदे के पौधों को धूप बहुत पसंद होती है। आप अपने मैरीगोल्ड प्लांट को ऐसी जगह रखें जहां पूरे दिन की धूप आती हो, या कम से कम ऐसी लोकेशन में रखें जहां 5 से 6 घंटे की धूप आती हो। ऐसी लोकेशन में मैरीगोल्ड प्लांट की ग्रोथ भी तेज़ी से होती है, फूल भी ज़्यादा खिलते हैं और फूलों के साइज़ में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं मैरीगोल्ड में कौन सा खाद फर्टिलाइज़र डालें और कितनी मात्रा में डालें। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं या अपनी राय दे सकते हैं। फ्रेंड्स, खाद फर्टिलाइज़र डालने से पहले हमें अपने गमले की मिट्टी में गुड़ाई ज़रूर कर लेनी चाहिए। गुड़ाई करने से मिट्टी उपजाऊ बनती है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है, मिट्टी हार्ड नहीं होती, ये नरम बनी रहती है, जिस कारण हमारे द्वारा डाला गया खाद फर्टिलाइज़र आसानी से पौधे की जड़ों तक पहुंच जाता है। मिट्टी में हवा पानी का संचार सुचारू रूप से बना रहता है, मिट्टी में फंगस की समस्या भी नहीं बनती, साथ ही मिट्टी में जंगली घास फूस भी पनप नहीं पाते। सिर्फ मिट्टी की गुड़ाई करने से हमारे प्लांट को इतने फ़ायदे मिल जाते हैं, इसलिए आप अपने गमले की मिट्टी में हफ्ते 10 दिनों में एक बार गुड़ाई ज़रूर करें। अब हमें मिट्टी में थोड़ी जगह बनानी है खाद डालने के लिए। मैंने यहाँ 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट लिया है। इस खाद को मिट्टी में चारों तरफ डाल देना है। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है। साथ ही इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा भी मौजूद होती है।
पौधों की तेज़ी से ग्रोथ और संपूर्ण विकास के लिए वर्मी कंपोस्ट बहुत ही शानदार उर्वरक खाद मानी जाती है। अब दूसरी खाद हमें लेनी है 1 चम्मच सरसों खली। इसे मस्टर्ड केक भी कहा जाता है। ये आपको इस प्रकार सॉलिड फॉर्म में मार्केट या ऑनलाइन इजीली मिल जाएगी। आप इसे घर में मिक्सी में पीसकर पाउडर फॉर्म में तैयार कर सकते हैं। वैसे ये आपको पाउडर फॉर्म में भी आसानी से मिल जाएगी। हमें इसे भी मिट्टी में चारों तरफ डाल देना है। सरसों खली में सभी तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इसके इस्तेमाल से प्लांट द्वारा कलियां और फूल बनाने के प्रोसेस में तेज़ी आती है। सरसों खली को पौधों के लिए एक ऑर्गेनिक खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब तीसरी खाद हमें लेनी है 1 चम्मच रेड पोटाश। इसे भी हमें मिट्टी में चारों तरफ डाल देना है। पोटाश रिच खाद फर्टिलाइज़र डालने से पौधों को अत्यधिक कलियां और फूल बनाने में हेल्प मिलती है। आप इसकी जगह केले के छिलकों से बना लिक्विड फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। केले के छिलकों में भी पोटाश की भरपूर मात्रा पाई जाती है। उसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। उसके लिए आपको 2 केले के छिलके लेने हैं। उन्हें आधा लीटर पानी में 24 घंटे के लिए ढक कर रखना है। 24 घंटे बाद आपका होममेड पोटाश रिच लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा। उसे आप छानकर अपने गमले में डाल सकते हैं। उसका भी आपको बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब चौथी खाद हमें डालनी है ये डीएपी ग्रेनुअल यानी डाई अमोनियम फास्फेट। हमें इसके 8 से 10 दाने लेने हैं। अगर आपका गमला 10 इंची से बड़ा है तो आप 12 दाने भी ले सकते हैं। इसमें नाइट्रोजन, अमोनियम और फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। इसके इस्तेमाल से पौधे की जड़ों का विकास तेज़ी से होता है। प्लांट की स्टेम और ब्रांचेस को मजबूती मिलती है। उनका साइज़ भी मोटा हो जाता है, जिस कारण कलियां और फूलों के साइज़ में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब इन सबको मिट्टी से कवर कर देना है। फ्रेंड्स, हमने जो 4 खाद गमले में डाली है, इसके इस्तेमाल से मैरीगोल्ड प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ तेज़ी से होगी। पत्तों का कलर भी बिल्कुल लश ग्रीन हो जाएगा। अत्यधिक कलियां बनेगी और फूल खिलेंगे। फूलों के साइज़ में भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब हमें गमले में पानी डाल देना है। आप अपने गमले के हिसाब से पानी डालें। पानी उतना ही डालना है जो ड्रेनेज होल से बाहर ना आए, वरना ज़्यादातर खाद फर्टिलाइज़र हमारा वेस्ट हो जाता है और हमारे प्लांट को उतना फ़ायदा नहीं मिलता जितना हमें उम्मीद होती है। अब फ्रेंड्स, कई बार हमारे मैरीगोल्ड प्लांट पर मिलीबग या काले रंग के छोटे कीड़ों का अटैक भी देखने को मिलता है। तो आप अपने मैरीगोल्ड प्लांट पर महीने में 1 बार नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हैं। इससे हमारे प्लांट किसी भी प्रकार के कीट पतंगों या एफिड अटैक से बचे रहेंगे और हमारे पौधे भी हेल्दी बने रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ये सभी बातें आपसे शेयर करनी थी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।